हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है नेहा की हंसी। देखते रहो, हंसते रहो। ठीक है, आज का ब्लॉग पता नहीं खास होगा या नहीं, लेकिन देख लेना, अच्छा लगेगा आपको भी। ठीक है, और हाँ, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि भाई तुम लोग करते नहीं हो, फिर मेरा आत्मविश्वास वहीं के वहीं डाउन हो जाता है। आप लोग कमेंट शेयर कर देते हो तो मैं बाहुबली बन जाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। टमाटर लो 50 की 4 किलो। तो गाइज हम जा रहे हैं स्टोर पर और यहाँ पर हमने खरीदी है दवाई। ये देख सकते हो आप, 90% तक की डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा था। हमारी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है तो हस्बैंड गए हैं दवाई लेने, और आप देख सकते हो माइक भी हमारे हाथ में है, लेकिन क्या करें कि बीच में ही डाउन हो गया तो आवाज़ नहीं आई, और फिर हमें बैक से ये आवाज़ रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। पहली बार कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या बोले दुकान को देखकर। तो भैया वहाँ से पूछने लगे कि तुम्हें क्या लेना है, और ये हमारा क्यूट सा बेबी देखो किस तरीके से कर रहा है हरकतें। ये वैसे ऐसे ही रहता है, हमेशा हंसता रहता है, बोलता रहता है। आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर हो गई है थोड़ी सी बहस, क्योंकि 90% के डिस्काउंट में दवाई दे रहे थे भैया, जो कि इन्होंने लिख रखा है। बाकी इन्होंने ऐसा कुछ डिस्काउंट हमें दिया नहीं है। आप देख सकते हो, एक पत्ता हमने दवाई ली है और इतना टाइम यहाँ पे लग रहा है। असल में ये दवाई तो हमने खासकर अपनी दादी माँ के लिए ली है। और हाँ, अगर उनको पता लग गया कि ये दवाई हमने प्राइवेट क्या कहते हैं उसको, मेडिकल स्टोर से ख़रीदी है, तो ये बिल्कुल भी नहीं लेगी। तो हम आपको यहाँ पे यही बता रहे थे कि दादी का रिएक्शन देखते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये दवाई जो है हम सरकारी हॉस्पिटल में से लेकर आए। उनका मानना है कि धी दिहाड़ी जो भी होते हैं उनका कुछ खाना नहीं चाहिए, नहीं तो भुगतना पड़ता है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? मुझे नहीं लगता, जिसका भी फंसे खा लेना चाहिए बस। क्या कहते हो? तो चलिए देखते हैं दादी का रिएक्शन क्या आता है। आप तो नहीं सुन पाओगे, लेकिन मेरे को तो सभी पता है कि दादी ने क्या बोला है। मैं आपको बताऊंगी बोलकर अपनी मुंह जुबानी। और यहाँ पे मैं हस्बैंड को कह रही थी बेइज्जती हो गई, 90% के डिस्काउंट में आप हमें वहाँ पे लेके गए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो चलिए दादी का रिएक्शन देखते हैं। दादी हमारे भैया के घर पर रहती है, जो कि हमारे घर से काफ़ी दूर है, और हमारे हस्बैंड नज़दीक पहुंच चुके। ये हमारा दादी का घर है, दादी का कह लो या भैया का कह लो। हम पहुंच चुके हैं कमरे के अंदर। और हाँ, आपको एक ख़ास बात और बता दूं कि ये जब भी देखती हूँ मैं इनको लड़ती रहती है, दोनों लड़ती रहती है। आज भी वही यहाँ पे कर रही थी काम। और हम पहुंच गए हैं अपनी दादी के पास कि दादी को कि हमने नमस्ते, और दादी देने लगी हमें भर भर के आशीर्वाद। जीते रहो तुम्हारे बेटे, जीते रहो। तुम्हें क्या कहते हैं, मुझे आगे आता ही नहीं भैया, जितना आता है बता दिया। मैंने दादी को दे दिया तो कहने लगी कहाँ से लाई। वही बात जो मैंने आपको बताई थी, तो मैंने बोल दिया कि भैया मैं तो जो है सरकारी अस्पताल में से लेके आई हूँ, नहीं तो लेती नहीं है। दादी हमारी अलग ख्यालों की है। आप देख सकते हो माइक में उनके मुंह के बराबर में बार बार अड़ा रही हूँ, लेकिन क्या करें, मुझे भी नहीं पता था कि ये बंद हो चुका है, और फिर मजबूरन मुझे अपना मुंह का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो कि आप देख रहे हो। सुनने में तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, आप लोगों को भी बोर कर रहा होगा। मैं अपनी माँ को बता रही थी कि किस तरीके से दवाई यहाँ पे खानी है और किस तरीके से लेनी है, क्योंकि बूढ़ा आदमी है ना, कैसे भी ले लेता है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। तो मुझे लगे कि दादी को कोई दिक्कत हो जाए, तो मैं इनको यहाँ पे समझा रही थी अच्छी तरीके से। फिर दादी कहने लगी कि ये टॉर्च क्यों मार रहा है भाई मेरे मुंह पे। मैंने कहने लगी माँ कैमरा चल रहा है, हेलो बोल दे। कहने लगी बुब्बू तेरे तो हाथ बहुत ठंडे है। फिर मैं अपने ठंडे हाथों को गर्म करने लगी अपनी माँ के लिए, क्योंकि मेरी माँ को बिना छुए मैं रह नहीं सकती हूँ। और आप देख सकते हैं फिर हम दोनों में बहुत सारी बातें हुई हैं। बातें होते होते माँ ने अपनी कहानियाँ स्टार्ट कर दी है, आपने पहले भी सुनी होगी। कहने लगी क्या हुआ, तेरे भाई ने क्या बताया, ये है वो है, अगड़म सगड़म होता रहा, चलता रहा। और यहाँ पर हम आ चुके हैं दुकान पर अपनी दादी को दवाई देने के बाद। हमने सोचा जा रहे हैं घर पर, तो सामान भी लेकर ही चलते हैं।
और यहाँ पर खरीदा है हमने एक दूध, अमूल दूध पीता है इंडिया। और ये देखो आंटी की दुकान, यहाँ पर कर लो डकैती, रात को लेके आऊंगी मैं भी भाई जो जरूरत है। ये बंदा ये सुनकर यहाँ पर हंस रहा था। और आंटी बहुत चतुर आंटी है ये, लेकिन बहुत तेज आंटी है, देख लो भाई, देखने में डेंजर लग रही है। और ये मेरा बच्चा पैसों में हग रहा।